अरे इतना बड़ा दिल है पीयू भाभी का, लेकिन आप लोग ये नहीं समझेंगे। कोई बड़ा दिल नहीं है उसका, उसकी लालच बड़ी है। महानता का झूठा नाटक दिखाकर हमारे घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। ऐसी घटिया मानसिकता वाली लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूं मैं। इस घर में रहने का इसका सीधा सीधा यही मकसद है। लालची है यह लड़की। तुमसे एक वादा करो कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी मां का तुम ख्याल रखोगे। किसी ने ना बिल्कुल सही कहा है, कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता। शायद तुम इसी लायक हो। भुगतो अब। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे पापी हाथों से हमारे बेटे को छूने की? हट जा यहाँ से। तुमसे एक वादा करो कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी मां का तुम ख्याल रखोगे। क्यों किया ईशान से शादी तूने? पैसों के लिए ना? ले पैसा ले। और चाहिए ले, ये ले। मर गया अपन। ये हमारे प्लान पे पानी फेरने के लिए, और अगर इस ठंडे पानी से तुम्हारा दिमाग ठंडा हुआ हो और थोड़ा सा भी खुला हो तो एक बात सुनो, ये माताश्री जो बाहर बोल रही थी वो सच है? हाँ मतलब वो सिर्फ पैसों की लालच में तुम महान बनने का नाटक कर रही थी? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है और ये बात अगर सच है तो एक बात कान खोल के सुन लो, ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला। वो क्या है ना कि सिर्फ 2 हफ्ते यानी कि 14 दिनों में हम कुछ ऐसा बवंडर करने वाले कि जो पूरा परिवार है ना कटोरा लेकर रास्ते पे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। और जब पूरा परिवार ही भीख मांग रहा होगा तो तुम्हें क्या देगा? ठेंगा। इसीलिए हमारी बात मान लो, आज के आज ही यहां से निकल लो। कभी नहीं। हमने ईशान सर से वादा किया था कि हम उनका परिवार कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनके परिवार का ख्याल रखेंगे। पर हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। हम कहीं नहीं जाने वाले। क्या? नहीं, are you for real? Seriously? हमें लग रहा था कि तुम पागल हो, पर तुम पागल नहीं हो, बेवकूफ हो। अरे आज के जमाने में कौन करता है ऐसा कि किसी से एक वादा किया और उसको निभाने के लिए लोगों की इतनी जलालत फेस करे? एंड हेलो, कितने दिन की शादी है तुम्हारी? 1 दिन। और उस 1 दिन की शादी के लिए तुम ये स्वार्थ के जीते जाते पुतलों का साथ दोगी जो तुम्हारा अपमान करने के लिए जरा भी कसर नहीं छोड़ता। वाह। अरे यू नो व्हाट, एक सेल्फी तो बनती है तुम्हारे साथ। वो क्या है ना, आगे भविष्य में ऐसा नमूना ना मिला तो महान। नमूने हम नहीं, नमूने आप हैं जो कि अपने ही परिवार को नष्ट कर देना चाहते हैं। और कभी आपको समय मिले ना तो फिर पूछिएगा परिवार का दर्द, जिसने अपना परिवार खोया हो क्या हालत होती है उनकी। लेकिन आपको तो देखकर लगता है कि आप क्या समझेंगे ये दर्द। hey. ये हमारा परिवार नहीं है।
समझी तुम? और इसीलिए आगाह कर रहे तुमको कि हमारे और इस परिवार के बीच में आने की जुर्रत भी मत करना, वरना गेहूं में गुन की तरह पिस जाओगी तुम। समझी? खबरदार। अगर आज के बाद आपने परिवार के किसी भी सदस्य पर हाथ डालने का कोशिश किया या फिर नुकसान ही पहुंचाने का कोशिश किया ना, तो एक बात मत भूलिएगा कि अब ये परिवार हमारा हो चुका है। फिर भी अगर आपने कोशिश की तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको हमसे यानी पीहू से टकराना पड़ेगा। हाँ। चलिए, जब आपने अपने हाथों में ये कटोरा पकड़ ही लिया है तो आपको और एक चीज बता देते हैं। ये जो आपका ख्याली पुलाव है ना, कि इस परिवार के हाथ में आप कटोरा देंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। और एक बात अच्छे से गांठ बांधकर सुन लीजिए, आप हमसे इस जन्म में तो कभी नहीं जीत पाएंगे। इस जन्म में तो क्या, अगले हर जन्म में अगर तुम हमसे टकराई ना तो हार ही जाओगी। हमने तो अभी तक सिर्फ बोला ही है, कुछ किया भी नहीं, और आपको अभी से ही इतना तेज करंट लग गया। अब ठीक तो है ना? पानी लेंगे? तुम कितने पानी में हो ये जानने के लिए हम एक सेकेंड भी जाया नहीं करेंगे। शर्त लगाते हैं तुमसे कि जिस परिवार के लिए तुम इतनी महानता दिखा रही हो ना, वही तुम्हारा एहसान फरामोश परिवार तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए एक सेकेंड भी नहीं सोचेगा। तो फिर ठीक है, तो इस बात पर हम भी शर्त लगाते हैं, कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे इस घर में। और ये जो आपके नापाक इरादे हैं ना, इसकी जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे हम इस परिवार पर। उस बदतमीज युवराज ने हमें हमारे बेटे का शौक भी नहीं मनाने दिया शांति से। वो उसे इस घर से भगाना ही पड़ेगा। लेकिन किस आधार पे उसे इस घर से बाहर निकालेंगे? हमारा मतलब है वो भी तो इस घर का हिस्सा है ना, और उसका भी तो इस घर पे हक है ना। आइडिया है हमारे पास। युवराज की बदतमीजी का जवाब देने वाली इस घर में मौजूद है भाभी। कौन? मुनिया टोला वाली मैडम। उसे युवराज के सामने खड़ा कर देते हैं। देखा नहीं कैसे करारा जवाब दे रही थी उसे? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। वो मनहूस लड़की हमें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जरा सोचो, कल को लोगों को अगर पता चलेगा कि वो मुनिया टोला की करीब मनहूस लड़की हमारे घर में बहू बनकर रह रही है, तो क्या जवाब देंगे? किस किस को सफाई देते फिरेंगे? और उससे भी बड़ी बात, अगर वो इस घर में रह गई तो हो सकता है भविष्य में वो अपना हिस्सा क्लेम करे। हम आज तक अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो करेगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए? तुम्हें भी चाहिए? जरा मांग कर तो दिखाओ। पता है, आज इन लोगों की घर में बैंड बजाने में इतना मजा आया ना कि पूछे मत। अच्छा एक बात बताइए, ये टी शर्ट आपको कैसी लगी?
हीरो की तरह एंट्री मारने के लायक है कि नहीं? क्या बिल्कुल पसंद नहीं आई? अरे ये फेमस ब्रांड की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट है। खैर छोड़िए ये सारी बात है। आप तो बस हमें इतना बताइए कि आपका बेटा इस घर में फिर से लौट के आया, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा ना? आप ना किसी भी बात की फिक्र मत करिए मां। एक वादा करते हैं आपसे कि ये जो घर है ना, ये घर बहुत जल्द उसके असली मालिक के पास जाएगा, हमारे पास, आपके बेटे के पास जाएगा। और हमारे इस मकसद के बीच ना मां कोई आने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। वादा करते हैं आपसे। तुम ये क्या कर रही हो तुम? हम वो क्या हम वो ये ठुमक ठुमक के छमछम करके हमारे कमरे के पास क्यों घूम रही हो? नहीं, क्या लगता है तुमको ये बचकानी हरकत करके तुम हमारे मकसद से हमको रोक पाओगी? छम छम, पायल का आवाज से आपको दिक्कत हो रहा है? अरे लेकिन घर की सारी औरतों ने तो पायल पहन रखा है ना, फिर हमारी पायलों से क्या परेशानी है आपको? वो आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी छम छम से आपको डर लग रहा है। ओ मैडम, कोई डर वर नहीं लग रहा हमको। और एक बात ना समझ लो, मेंढकी के पैर में मावर और पेंडकी के पैर में पायल ना बहुत ही खराब लगते। निकाल के फेंको इसे। खराब लगता है तो फिर ये लीजिए। बंद करो इसे। नहीं बंद करेंगे, और अगर आपको इतना ही परेशानी है ना तो चले जाइए ये घर छोड़कर, क्योंकि हम पायल बजाना कभी बंद नहीं करेंगे। बजाएंगे और पूरा दिन बजाएंगे। लीजिए। अरे अरे, काहे हमारे पैर छूकर माफी मांग रहे हैं हमसे? रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। क्या पैर नहीं छू रहे? पैर छू रहे? उतारो इसे। हम कह रहे हैं उतारेंगे। अभी के अभी उतारो इसे। नहीं उतारी। अपना चेहरा तो देखिए, हवाइयाँ उड़ रखी है। बल्कि हमें तो लगता है ना कि मधुर आवाज सुनने से आपके कानों को एलर्जी है। नहीं उतारोगी ना पायल? नहीं। तुम नहीं उतारेंगे। तो तुम पायल नहीं उतारोगी? ठीक है, तुम मत उतारो पायल, हम ये तस्वीर तोड़ देंगे। और हमने सुना है कि तस्वीर तोड़ने से अपशगुन होता है ना। देखते हैं ये तस्वीर तोड़ने से क्या अपशगुन होता है। हाँ, दोनों पैर छुओ। पैर नहीं छू रहे हैं आपका। तस्वीर दीजिए हमको वापस। पहले पायल उतारो। नहीं उतार रहे हैं ना? जल्दी। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? जल्दी। लीजिए तस्वीर। पहले पायल।
फिर शुरू हो गई तुम, बोला ना। अरे ये है नहीं, फिर ये आवाज क्यों आ रही है हमारे कानों में? ये लड़की ने कोई जादू टोना तो नहीं किया हम पर? खिलाड़ी निकली लड़की तो। तुम्हारे साथ खेल खेल गई युवराज सिंह। ठीक है, तो अब हम तुम्हें भी बताते हैं कि हम कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तुम बस इंतजार करो। ओए मिस्टर, हेलो, हमारे सर पे खड़े होकर क्या कर रहे थे? इरादा क्या था? पीहू, वो ये जो तुम गाना गा रही थी ना, ये गाना तुम नहीं गा सकती और दोबारा मत गाना, समझी? हम आपकी मर्जी के गुलाम हैं या आप कहीं के लॉर्ड गवर्नर, जो आप हमारे हर बात पे ऑर्डर पास करते जा रहे हैं कि कभी पायल मत बजाओ तो कभी गाना मत गाओ। हमने आपकी भैंस को डंडा मारा क्या, जो आप हर समय कोरे हुए रहते? ये गाना पसंद नहीं हमको। तो हम भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं गा रहे हैं, वो तो हम अपनी माँ की याद में गाते हैं। हमारी माँ को ये गाना बहुत पसंद था। जब भी हमें अपनी माँ की याद आती है, हम ये गाना गा लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो इस घर में तुम ये गाना बजाने के लिए रुकी हो क्या? आइडिया अच्छा है। अगर आप इस वजह से इस घर को छोड़ के भाग जाते हैं, हाँ, तब तो हम रोज कुछ ना कुछ गाएंगे। एक काम करते हैं, ऑर्केस्ट्रा का पूरा मंडली बना लेते हैं। कभी भजन, कभी जगराता और पॉप म्यूजिक
सुनेगा? अभी दिखाते हैं सैंपल। अरे आगे भी कुछ सुनने का मन करे तो हमें बता दीजिएगा। कौन है वो लड़की जिसका धुंधला धुंधला सा चेहरा हमारे मन को कौंध रहा है? अरे आखिर क्या रिश्ता है उससे हमारा? माँ, आप हमको अकेला छोड़ के चली गई और हमारे लिए जिंदा रहने का वजह भी साथ ले गई।